क्लास 4 EVS चैप्टर सेकंड, ओपन योर बुक, पेज नंबर 17। 15-16 में आपको पढ़ा चुकी हूँ बोन्स के बारे में। लेट अस नाउ रीड हेल्दी डाइट एंड हेल्दी बॉडी। बच्चों, अगर हम डाइट पूरी लेते हैं, खाना ढंग से खाते हैं, हेल्दी फूड लेते हैं, तो हमारा शरीर हेल्दी हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? ऊट पटांग चीज़ें खाने से अच्छा है, बेहतर है कि आप अच्छा खाना खाओ। फल, फ्रूट, सब्जी, सैलेड, कार्ड, मिल्क, चपाती, आप ताज़ा खाना खाओ, ताज़ी सब्जियां खाओ और अपने शरीर को स्वस्थ बनाओ। इन ऑर्डर टू मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, एक्टिव एंड डिजीज़ फ्री, वी शुड ईट अ हेल्दी डाइट। हमारे शरीर को स्वस्थ, मजबूत और एक्टिव और बीमारियां नहीं हो, डिजीज़ फ्री मतलब जो बीमार नहीं है, हमको ऐसा खाना खाना चाहिए जो हेल्दी डाइट हो, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। उस खाने में क्या क्या होना चाहिए? विटामिन्स, कैल्शियम and minerals are some of the important nutrients which keep us healthy and fit। हमारे जो भोजन में है विटामिन, कैल्शियम और जो खाद्य पदार्थ हैं, अच्छा खाना खाओगे, ड्राई फ्रूट है, ताज़ा खाना खाओगे, पत्तेदार सब्जियां खाओगे, उससे हमारा शरीर स्वस्थ भी रहेगा और मजबूत रहेगा। उस खाने में सभी पोषक तत्व होने चाहिए। पोषक तत्व कौन कौन से हैं? विदाउट एक्यूरेट विटामिन्स एंड मिनरल्स वी कैन बिकम सिक। हमारे खाने में अगर पर्याप्त मात्रा में विटामिन और मिनरल्स नहीं होंगे तो हम बीमार हो सकते हैं। बेहतर है कि आप अच्छा ताज़ा फ्रेश खाना खाओ। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? नाउ विटामिन ए। खाने में क्या होना चाहिए? विटामिन ए भी होना चाहिए। इट हेल्प्स द स्किन, टिश्यूज़ एंड आइज़ टू ग्रो स्ट्रॉन्ग। विटामिन ए आप प्रयोग में लेते हो, इसमें जो सब्जियां हैं, फल फ्रूट है, वो खाते हो, तो ये हमारी त्वचा, जो अंदर के शरीर के टिश्यू हैं और हमारी आँखें जो हैं मजबूत हो जाती हैं, ताकतवर और शक्तिशाली हो जाती हैं। वी गेट प्लेंटी फॉर विटामिन ए बाय ईटिंग। क्या क्या खाना चाहिए हमको? कैरेट्स, गाजर, स्वीट पोटैटोज़, शकरकंद। आप बाज़ार में भी जाते हो, देखते हो स्वीट पोटैटो आती है। अदर वेजिटेबल्स, चीज़, बटर एंड ड्रिंकिंग मिल्क। हमें खाने में गाजर, शकरकंद, सब्जियां, पनीर, मक्खन और ये चीज़ें तो खानी चाहिए। इसके साथ साथ हमें दूध भी पीना चाहिए। अगर हम डाइट अच्छी लेते हैं तो हमारा शरीर भी हेल्दी एंड वेल्दी रहता है। विटामिन बी, देर आर 8 टाइप्स ऑफ विटामिन बी, ईच हेल्प इन कीपिंग आवर बॉडी हेल्दी। मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन मीट एंड मैनी आर ऑल्सो फाइंड इन वेजिटेबल, होल ग्रेन्स एंड रिच ब्रेड एंड सीरियल्स एज वेल। ये 8 तरह के होते हैं विटामिन बी। विटामिन बी 1, 2, 3, 4 ये 12 तक होते हैं। उसके अलावा ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। और ये मीट है, जो मांसाहारी है उनको मीट खाना चाहिए। जो नहीं खाते हैं या खाते भी हैं तो उसके साथ उनको सब्जियां, साबुत अनाज, जो होल ग्रेन्स हैं, साबुत अनाज हैं, जैसे उड़द, मूंग, मसूर, ये जो चीज़ें साबुत हैं, इनमें विटामिन बी मिलता है। एंड रिच ब्रेड, जो आपकी रोटी है वो अच्छी ताज़ी फ्रेश होनी चाहिए। उसके अलावा सीरियल्स है, जो अनाज है या खिचड़ी है, दलिया है, वो खाना चाहिए। नेक्स्ट वन, विटामिन सी। इट हेल्प्स ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड इट ऑल्सो हेल्प बॉडी इन फाइट अगेंस्ट डिजीज। ये विटामिन सी भी हमें यूज़ में लेना चाहिए। इससे क्या होता है? हमारे शरीर में जो बीमारियां हैं उसको दूर भगाता है और हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। वी कैन विटामिन सी बाय ईटिंग ऑरेंजेस, टोमेटोज़, ब्रोकली, मेलन्स, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैबेज, स्ट्रॉबेरी एंड पोटैटोज़। हमें क्या क्या खाना चाहिए?
ऑरेंज संतरा, टमाटर, ब्रोकली एक सब्ज़ी का नाम है, लाइक कॉलीफ्लावर जैसी होती है ये, मेलन्स खरबूजा, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हरी पत्तीदार सब्जियां, कैबेज, स्ट्रॉबेरी और आलू पटाटो, सब ये सब्जियों में आपको विटामिन सी मिलेगा। नेक्स्ट वन है, ये तो है सब विटामिन। दीज आर मिनरल्स। मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस टू गुड हेल्थ। जब हमारे शरीर को मेंटेन करना होता है, कई बार क्या होता है हमारे शरीर में भी कई बीमारियां हो जाती हैं, उनको मेंटेनेंस के लिए हमको मिनरल्स लेने चाहिए। आवर बॉडी नीड्स आयरन टू बिल्ड ब्लड सेल्स। हमें आयरन की ज़रूरत होती है। कई बार आयरन के कैप्सूल होते हैं, वो डॉक्टर देते हैं खाने को। कुछ सब्जियों में भी आयरन होता है, फल फ्रूट होते हैं, मीट है, हरी सब्जियां हैं, खाना है। इनमें आपको सूखे जो मेवे हैं उसमें आपको मिनरल्स मिलेंगे, वो आपको खाने चाहिए। When people do not have enough iron in their blood, they feel tired and sick. हमारे खाने में जब आयरन की कमी हो जाती है तो हमें थकान महसूस होती है और अपने आप को बीमार महसूस करते हैं। फूड्स विथ प्लेंटी ऑफ आयरन इंक्लूड मीट। अब आयरन किस किस से मिलता है? मीट, मांसाहारी जो भोजन करते हैं, अंडा, मांस, मछली जो खाते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां। होल ग्रेन्स, मैंने आपको पहले ही बताया था, साबुत अनाज, सीरियल्स, दलिया, खिचड़ी वगैरह अनाज जो हैं। राइसेंस एंड ड्राइड स्किन बीन्स, आपको सूखी जो फलियां होती हैं या सूखे ड्राई फ्रूट होते हैं वो आपको खाने चाहिए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन, ये मिनरल्स हैं। ओके, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। नाउ कीपिंग बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। रेगुलर exercise help to increase the strength of bones and maintain the bones mass. Weight bearing exercise such as running, weightlifting और dancing is best for bones. हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ बनाने के लिए हमको लगातार एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं और आपका जो वेट है वो बराबर रहता है। जैसे दौड़ना, वेट लिफ्टिंग, वज़न उठाना, डांस करना, ये हड्डियां मजबूत करने के लिए होती हैं। चेंज योर पेज, पेज नंबर 18। लेट अस नाउ रीड पेज नंबर 18। विटामिन रिच डाइट। विटामिन जो है ये सबसे अच्छी जो डाइट है। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट osteoporosis, a disease in which bones become weak and breaks easily. ये एक डिजीज़ का नाम है। आपको विटामिन यूज़ करना है। जो विटामिन से जो चीज़ बनी हुई, देखो ये मिल्क है, सब्जियां हैं, एप्पल, फ्रूट्स बता रखे हैं, ब्रेड बता रखी है, बटर है, ये चीज़ आपको यूज़ करनी है। विटामिन डी इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प अस टीथ एंड बोन्स टू ग्रो स्ट्रॉन्ग। विटामिन डी हमारे लिए आवश्यक है। ये हमारी दांत और हड्डियों को बढ़ाने में और मजबूत करने में सहायता देता है। आवर स्किन अब्जॉर्ब सम विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट ऑल्सो। अगर हम खाने में भी हमको बराबर डाइट ना मिले तो आप सुबह उठकर धूप का सेवन कर सकते हैं, सनलाइट में बैठ सकते हैं। जो जितना आप गर्मी सहन कर सकते हो उतना ही बैठना चाहिए। आपको विटामिन डी धूप से ही, सनलाइट से लेना चाहिए। Vitamin D is found in milk, egg, yolks, some cereals, breads and fruit juice. विटामिन डी दूध, अंडा, यॉक जो होता है, अंडा तोड़ोगे उसके अंदर का जो पीला भाग होता है उसको यॉक कहते हैं। सम सीरियल्स, अनाज, ब्रेड, डबल रोटी और फ्रूट का जूस पीना चाहिए। ये चीज़ों का यूज़ करने से, आपको सेवन करने से विटामिन की पूर्ति हो जाएगी। लेट अस नाउ रीड, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। लेट अस नाउ रीड कैल्शियम। ये तो था विटामिन के बारे में और ये है कैल्शियम। इट इज़ मिनरल दैट हेल्प्स टू मेक आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। ये एक ऐसा मिनरल है कैल्शियम, ये हमारे दांतों को और हड्डियों को मजबूत बनाता है। व्हेन पीपल डू नॉट हैव इनफ कैल्शियम देयर बोन्स समटाइम्स ब्रेक ईजिली। कुछ लोग जो होते हैं वो कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा में यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए उनकी हड्डियाँ जल्दी टूटती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, बर्दाश्त करने की सीमा कम हो जाती है। इसलिए आपको दूध 1 गिलास रोज़ सुबह पीना चाहिए।
अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। जो बच्चे दूध पीते हैं ना उनको शरीर में कैल्शियम मिल जाता है, दिमाग भी तेज होता है और हड्डियाँ भी मजबूत हो जाती हैं। फूड्स रिच इन कैल्शियम लाइक मिल्क। खाने में आपको दूध लेना चाहिए। मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध से बनी चीज़ें, दूध, दही, घी, छाछ, मक्खन, पनीर या दूध से बनी जो मिठाइयाँ हैं, रसगुल्ला है जिसमें कम चीनी होती है, इन चीज़ों का आप सेवन करना चाहिए, यूज़ में लाना चाहिए। ड्राइड बीन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक लेट्यूस हेल्प अस टू प्रोटेक्ट द बोन्स फ्रॉम बेकिंग एंड ऑल्सो मेक देम स्ट्रॉन्ग। कैल्शियम के लिए आपको सूखा मेवा, हरी पत्तेदार सब्जियां, सैलिड, सलाद जो होता है, लेट्यूस जो सलाद होता है, कच्ची सब्जियां आप काट के, गाजर, मूली, पत्ता गोभी है, नींबू है, प्याज है, खीरा है, इन चीज़ का आप सलाद बनाकर खा सकते हैं। इससे आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी और आपकी कैल्शियम की जो शरीर में जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। टेकिंग प्रॉपर रेस्ट, ये सब तो हो गया है, हमने डाइट भी ले ली है, खाना भी अच्छा खा लिया है, उसके साथ साथ हमारे शरीर को प्रॉपर आराम की भी ज़रूरत है। अगर हम आराम नहीं करेंगे, विश्राम नहीं करेंगे, रेस्ट नहीं करेंगे, हमारा शरीर थक जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे। इसलिए हमको ये सब करने के बाद, खाना अच्छा खाने के बाद, ये नहीं कि खाना खाते ही सो जाओ आप, ऐसा नहीं है। जब आप खाना खा लो, एक्सरसाइज कर लो, घूम फिर लो, उसके बाद आप अपने शरीर को रेस्ट दो। अपार्ट फ्रॉम ईटिंग, खाना खाने के साथ साथ एक पार्ट और भी होता है, अ गुड न्यूट्रिशन डाइट, डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज एंड टेकिंग प्रॉपर रेस्ट इन ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी एंड फिट। अगर आपके शरीर को आपने फिट रखना है, हेल्दी रखना है, तो आपको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। आपने सब काम कर लिया, डाइट भी ले ली है, एक्सरसाइज भी कर ली है, उसके बाद आपको रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। वन शुड हैव एट लीस्ट 8 hours ऑफ स्लीप डेली टू कीप द बॉडी फिट एंड स्ट्रॉन्ग। स्लीप हेल्प अस रीगेनिंग आवर लॉस्ट एनर्जी। जो हमारी जो एनर्जी वेस्ट हो गई है, लॉस्ट हो गई है, निकल गई है, हमारी ऊर्जा है, थक गए हैं पूरी तरह से काम करके या खाना खा के भी हम इधर उधर घूम के भी थक गए हैं, तो उसके बाद हमको आराम की ज़रूरत होती है। उस आराम के लिए आपको सही समय के लिए रात को 8 घंटे आराम की ज़रूरत होती है। सोना बहुत ज़रूरी है। सोने से आपके शरीर को एनर्जी मिलती है, शांति मिलती है और सुबह उठने के लिए वापस दोबारा ताकत मिल जाती है कि हम दोबारा वापस अपने लॉस्ट जो हमारी एनर्जी हुई है उसको हम फिर से प्राप्त कर लें। ओके बेटा, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू लेसन 2 समझ गए होंगे, सब बच्चों को समझ में आ गया है। इफ़ एनी प्रॉब्लम टेल मी। ओके बेटा।